जरा सोचिए, हमारे हिमाचल के एक ऐसे देवता जो महापराक्रमी न्यायप्रिय राजा थे, परम दयालु थे, और उनके साथ एक दिन किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उन्हीं के क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा बहुत बड़ा छल किया गया। कुछ लोगों ने राजा को एक दिन यज्ञ के आयोजन पर अतिथि के रूप में अपने घर में आमंत्रित किया और वहां पर धोखे से उनका शीश धड़ से अलग करके उनका वध कर दिया। ये कहानी है राजा कुरगन प्रकाश की। ये कहानी है मंढोड़ देवता की, जो आज हमारे हिमाचल में एक दो नहीं बल्कि इन 4 जिलों में कुल देवता के रूप में और लोक देवता के रूप में पूजनीय है। देवता महाराज जी के आज अनेकों रथ बन चुके हैं। 15 से ऊपर इनके रथों की संख्या हो गई है, और जब किसी विशेष अवसर या जातर में पहुंचे इनके कई कई रथ एक साथ विराजमान होते हैं, और जब इन रथों का देव नृत्य होता है तो हमारे हिमाचल की देव संस्कृति की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं। आज देवता कुरगन जी महाराज के इतिहास से संबंधित मैं कुछ कहानियों और घटनाओं का इस वीडियो के माध्यम से वर्णन कर रही हूँ। इसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसे गढ़ सिरमौर के राजकुमार हिमाचल शिमला आए और यहाँ पर उन्होंने अपना राज्य बसाया। क्या कारण था कि भज्जी रियासत में ह्यूण के कुछ लोगों ने राजा का धोखे से वध कर दिया था। कैसे मृत्यु के पश्चात राजा कुरगन प्रकाश की धर्म बहन माता मनसा बनी, और कैसे देवता कुरगन प्रकाश मंढोड़ घाट में स्थापित होकर मंढोड़ देवता के नाम से विख्यात हुए। क्या परिणाम उन ब्राह्मणों को भुगतने पड़े जिन्होंने छल पूर्वक राजा का वध कर दिया था, और क्या कारण था कि एक बार देवता महाराज जी का दिव्य मेहरा मंढोड़ घाट से उड़कर धामी राजमहल के देवस्थान में पहुंच गया था। यदि देवता कुरगन जी महाराज आपके यहाँ भी किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं तो आपसे मेरा ये विशेष अनुरोध है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमारी देव संस्कृति, हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर को भी बढ़ावा मिले। देवता कुरगन प्रकाश का जन्म हिमाचल के जिला सिरमौर में हुआ था। के वदंतियों के आधार पर 1095 में जब सिरमौर में राजा मदन सिंह का राज्य हुआ करता था, तब एक नटनी के श्राप के कारण राजा मदन सिंह का समस्त राज्य पानी में डूब गया था। तत्पश्चात जैसलमेर के राजा सुभंश प्रकाश हिमाचल सिरमौर आए और इन्होंने यहाँ पर अपना राज्य बसाकर राजवन को अपनी राजधानी बनाया था। कहते हैं सुभंश प्रकाश सिरमौर के वो प्रथम राजा थे जिनके नाम के आगे प्रकाश उपनाम जोड़ा गया था। इन्हीं के वंश में आगे राजा वीर प्रकाश हुए, जिनकी 2 पत्नियां और 4 पुत्र थे। ज्येष्ठ राजकुमार कुरगन प्रकाश बचपन से ही बड़े विद्वान थे और शिव के उपासक थे। सिरमौर के ओडी ढांक नामक स्थान पर वो तपस्या किया करते थे। कालांतर में राजा वीर प्रकाश के इन 4 पुत्रों ने अपने लिए योग्य स्थान की तलाश में सिरमौर से प्रस्थान किया और वो हिमाचल शिमला आए, और यहाँ पर जाखू की ऊंची पहाड़ियों पर इन्होंने कुछ समय के लिए वास किया था। तत्पश्चात राजकुमार कुरगन प्रकाश ने भज्जी रियासत के ह्यूण गांव में शरण ली। इनसे छोटे प्रद्युम्न प्रकाश भज्जी रियासत के बनौन गांव में बसते हैं। तत्पश्चात उन्होंने सुकेत की ओर प्रस्थान किया था। इनसे छोटे बलदेव प्रकाश थे, जिन्होंने शिमला घनाटी के समीप गलोट नामक स्थान पर शरण ली थी, और इनसे छोटे उद्धव प्रकाश थे, जिनके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। कहते हैं गलोट में एक बार बहुत भयंकर महामारी फैली थी, जिसके कारण गलोट के बहुत से लोगों ने यहाँ से प्रस्थान किया और बागल रियासत के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने शरण ली थी। आज भी गलोटियों के वंशज बागल रियासत के उन क्षेत्रों में वास कर रहे हैं। इस प्रकार राजकुमार कुरगन प्रकाश भज्जी रियासत के ह्यूण गांव में आकर डेरा डालते हैं। बचपन से ही विद्वान थे, शिव की आराधना किया करते थे, और इससे उन्हें कुछ सिद्धियां भी छोटी अवस्था में ही प्राप्त हो गई थी, जिनका उपयोग वो आदि व्याधियों का नाश करने के लिए और लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए किया करते थे। इधर ह्यूण गांव में पहले से ही कुछ ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि डाउ डमरी का कार्य किया करते थे। राजकुमार कुरगन प्रकाश को कई बार वहां के स्थानीय लोग ऐसे मिलते जो कई प्रकार के दुखों से दुखी रहते थे। राजकुमार जब उनसे मिलते, उनकी व्यथा का वृतांत पूछते, तो वो सब कुछ राजकुमार को बताते थे। राजकुमार कुरगन प्रकाश कई बार उन्हें सरसों के दाने देते, कई बार चावल के दाने देते, कई बार विभूति देते, और उनसे कहते कि इसका प्रयोग करके आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, और उन लोगों को इन सब से आराम भी मिलता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या ह्यूण के उन लोगों के लिए, उन ब्राह्मणों के लिए बनती जा रही थी जो कि डाउ डमरी का कार्य किया करते थे। धीरे धीरे उनका कारोबार अब ठप हो चला था। कालांतर में राजकुमार कुरगन प्रकाश ने अपने पराक्रम से भज्जी रियासत के नलावण गांव में 6 बीघे 3 बिस्वों में अपने बेड़े स्थापित कर अपना राज्य बसाया। राजा कुरगन प्रकाश महापराक्रमी योद्धा थे, न्यायप्रिय राजा थे। वो हमेशा सही लोगों के साथ न्याय करते थे, और जो लोग गलत कार्य करते थे, छल कपट करते थे, उन्हें वो बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर सजा दिया करते थे, ताकि वो ऐसा गलत कार्य दोबारा ना कर सके। इसके अलावा वो परम दयालु थे। बहुत से लोगों के वो कष्टों का निवारण किया करते थे। उनके पास एक विशेष नीले कलर का घोड़ा हुआ करता था। भड़चनाल उनका वजीर हुआ करता था, और वो उनका साइंस भी था जो उनका घोड़ा चलाया करता था। कहते हैं ह्यूण गांव में एक बार एक महिला बहुत बीमार हुई। सब प्रकार का इलाज करा लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। एक दिन एक व्यक्ति उस महिला के घर में जाता है और वो उसकी हालत देखता है।
वो उसके परिजनों से कहता है कि क्या आप लोग इन्हें राजा कुरगण प्रकाश के पास नहीं ले गए? वो तो सब प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं, आदि व्याधियों का नाश करते हैं। तत्पश्चात उस महिला को राजा कुरगण प्रकाश के पास ले जाया गया। राजा ने उस महिला के माथे पर विभूति का टीका लगाया, चावल के दाने उसे खाने के लिए दिए और उससे कहा कि इन चावल के दानों का प्रयोग करके तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। उसके बाद वो महिला ठीक हो गई। अब उस महिला के मन में राजा कुरगण प्रकाश के प्रति देवत्व की भावना पैदा हुई। अब जब कभी अपने घर में वो विशेष प्रकार का व्यंजन बनाती या उसके पास कोई विशेष वस्तु होती तो वो उसे राजा कुरगण प्रकाश को भी देती, उनसे मिलने जाती। ह्यून के ब्राह्मणों ने जब ये देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हुए। अब उन्होंने कई प्रकार के गंभीर आरोप राजा कुरगण प्रकाश पर लगाए ताकि वो उन्हें बदनाम कर सके, क्योंकि वो ये अच्छे से जानते थे कि राजा कुरगण प्रकाश महापराक्रमी योद्धा है, युद्ध में वो उन्हें कभी भी हरा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कई प्रकार के गंभीर आरोप राजा पर लगाए और अब इससे भी उनकी जब दाल नहीं गली तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम इस राजा का वध कर देंगे। इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया। उन्होंने अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया और उसमें राजा कुरगण प्रकाश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। राजा कुरगण प्रकाश अपने वजीर भर्चनाल के साथ ह्यून गांव में पहुंचते हैं। राजा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया वो ब्राह्मण राजा से कहते हैं कि हमारे यहाँ एक रस्म है, हम अपने अतिथियों का पूजन लकड़ी के पटड़े पर करते हैं। राजा के समक्ष एक लकड़ी का पटड़ा रखा हुआ था। ब्राह्मण राजा से कहते हैं कि आप इस लकड़ी के पटड़े पर खड़े हो जाइए। उन ब्राह्मणों ने छल पूर्वक उस लकड़ी के पटड़े के नीचे माश की दाल के कुछ दाने रख दिए थे और जैसे राजा ने उस लकड़ी के पटड़े पर पैर रखा वो पटड़ा खिसक गया और राजा कुरगण प्रकाश जमीन पे गिर गए। तुरंत ही उन ब्राह्मणों ने अपने डांगरे से राजा का शीश धड़ से अलग किया और उनका वध कर दिया। इधर भर्चनाल बहुत देर से अपने महाराज का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर पश्चात भर्चनाल देखता है कि एक व्यक्ति अपनी पीठ पर किल्टा लेकर आ रहा है। भर्चनाल उस व्यक्ति से कहता है कि मेरे महाराज को भीतर गए हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं। क्रोधित वाणी में वो व्यक्ति भर्चनाल से कहता है कि हमने तेरे महाराज का वध कर दिया है और उसका मृत शरीर इस किल्टे में है और अब मैं इसे सतलुज में फेंकने के लिए जा रहा हूँ। भर्चनाल ने ये जैसे ही सुना मानो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर बाद भर्चनाल उस व्यक्ति से कहता है कि आपने मेरे महाराज का वध तो कर ही दिया है, अब ये किल्टा मुझे दे दीजिए, मैं ही इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने वो किल्टा भर्चनाल को दिया और उसे ये धमकी दी कि यदि तुमने ये बात किसी को भी बताई तो हम तेरा भी वध कर देंगे और तुझे भी सतलुज में फेंक देंगे। इसके बाद भर्चनाल ने राजा कुरगण प्रकाश के मृत शरीर का वो किल्टा लिया, हाथ में बलम ली और वो ह्यून गांव से चल पड़ा। लेकिन भर्चनाल बहुत दुखी था। लगातार उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। चलते चलते अब वो एक ऊंची पहाड़ी मस्से की धार नामक स्थान पर जब वो पहुंचता है तो वहां पर उस किल्टे से आवाज आई कि बोरुआ मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। भर्चनाल एकदम घबरा गया और उसने अपनी पीठ से वो किल्टा जमीन पर रखा। वो इधर उधर देखने लगा। इसके बाद उस किल्टे से दोबारा आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं कोई नकारात्मक शक्ति नहीं हूँ, मैं राजा कुरगण प्रकाश हूँ, मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पिला दे। हाथ जोड़कर भर्चनाल खड़ा हुआ और राजा कुरगण प्रकाश से वो कहता है कि महाराज इस सूखी धार पर पानी की एक बूंद नहीं है, सतलुज काफी दूर है, मैं आपको पानी कहाँ से लाऊं। राजा कुरगण प्रकाश अब भर्चनाल से कहते हैं कि तेरे हाथ में जो बलम है तो इसे धरती पर मार। और देव गायक इस गाथा को इस तरह से व्यक्त करते हैं। भाई पहली चोट गुरजारी बाई माटियारी फाल आई, दूजी चोट गुरजारी बाई गौंचारी फाल आई, तीजी चोट गुरजारी बाई दूधारी फाल आई, चौथी चोट गुरजारी बाई पानियारी फाल आई, तय लगी बई भोरे अचनाला सतलुजारा पानी दे पड़े आई। इसके बाद कहते हैं राजा कुरगण प्रकाश का कटा हुआ शीश उनके धड़ में जा लगा और उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और तत्पश्चात वो शीतल हुए। मस्से की धार पर उस समय प्रकट हुआ वो पानी आज भी वहां पर मौजूद है। बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर उस पानी के लिए की गई है। वो पानी सतलुज का ही माना जाता है। जिस प्रकार सतलुज का पानी मौसम के अनुसार अपना रंग बदलता है, कभी साफ तो कभी मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार और उसी समय मस्से की धार पर वो पानी भी अपना रंग बदलता है। वो पानी बहुत शक्तिशाली है और दैवीय कार्यों के लिए उस पानी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहां से उस पानी को लाने की एक अलग विधि है। वहां पर पानी लाने से पहले देवता कुरगण महाराज की पूजा करनी पड़ती है। बलि के लिए एक नारियल चढ़ाना होता है और यदि उस पानी को किसी बर्तन में भर लिया जाए तो आप कहीं भी बैठ नहीं सकते। यदि आप कहीं आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और उस पानी वाले बर्तन को जमीन पर रख देते हैं तो उसकी कला वहीं पर समाप्त हो जाती है और महिलाओं का जाना उस स्थान पर वर्जित है। राजा कुरगण प्रकाश पानी पीकर शीतल होते हैं। तत्पश्चात वो नलावण में अपने राज्य की ओर देखते हैं
कहते हैं राजा कुरगन प्रकाश की पत्नी को जब ये समाचार मिलता है कि राजा का छल पूर्वक वध कर दिया गया है तो वो इसे सुनकर अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अपने पूरे महल में आग लगा दी और खुद भी वो उस आग में जलकर सती हो गई थी। आज भी नलावन में यदि उस स्थान पर खुदाई की जाती है तो वहां पर कोयले और हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। राजा कुरगन प्रकाश अब भर्चनाल से कहते हैं कि नलावन में मेरा अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब तुम एक काम करो, तुम मंढोड़ घाट जाओ, वहां माता मनसा विराजमान है, तुम उनसे कहो कि मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दे। इसके बाद भर्चनाल दौड़ा दौड़ा मंढोड़ घाट जाता है और माता मनसा के मंदिर के अंदर जैसे ही वो प्रवेश करने लगता है, द्वार पर देवद्राणी मौजूद थे। उन्होंने जीते जी भर्चनाल को निगल लिया था। माता मनसा ने जब ये देखा तो वो एकदम क्रोधित हुई और वो अपने सिंहासन से उठती है और देवद्राणी पर प्रहार करती है, जिससे देवद्राणी ने भर्चनाल को वापस बाहर उगल दिया और इसीलिए भर्चनाल को देवद्राणी की जूठन भी कहा जाता है। अब माता मनसा भर्चनाल से कहती है कि कहो क्या संदेश लाए हो। भर्चनाल देवी माँ मनसा से कहता है कि माता आपातकाल में आप मेरे महाराज के लिए शरण दे दीजिए। लेकिन माता मनसा भर्चनाल से कहती है कि मैं आपके महाराज को स्थान नहीं दे सकती, मेरे पास स्थान नहीं है। भर्चनाल वहां से चला जाता है और कहते हैं इसके बाद क्रोधित हुई माता मनसा अपने पुजारी से कहती है कि आज देवद्राणी ने एक निर्दोष व्यक्ति को निगलकर अनर्थ कर दिया था, आप मंत्रों द्वारा इसे वश में करो। कहते हैं इसके बाद देवी माता के पुजारी ने देवद्राणी को मंत्रों द्वारा वश में किया और उन्हें मंदिर से थोड़ा दूर स्थान दिया था। इसके बाद भर्चनाल राजा कुरगन प्रकाश के पास पहुंचता है और उन्हें कहता है कि देवी माता मनसा ने आपको स्थान देने से इनकार कर दिया है। राजा कुरगन प्रकाश कहते हैं कि तू एक बार फिर जा। भर्चनाल दोबारा जाता है लेकिन दोबारा माता मनसा ने इनकार कर दिया। तीसरी बार राजा कुरगन प्रकाश भर्चनाल से कहते हैं कि तू एक बार फिर जा और माता मनसा से कह कि मैं आपको धर्म की बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भर्चनाल मंढोड़ घाट में माता मनसा के मंदिर में पहुंचता है और वो देवी माँ से कहता है कि माँ, मेरे महाराज ने आपको अपनी धर्म की बहन के रूप में स्वीकार किया है, आप कृपया उन्हें शरण दे दीजिए। माता मनसा भर्चनाल से कहती है कि मेरे मंदिर के समीप ही सिंबलधारा नामक स्थान है जो कि आपके महाराज के लिए उपयुक्त रहेगा, वो वहां पर सदा सदा के लिए वास कर सकते हैं। भर्चनाल अब दौड़ा दौड़ा राजा कुरगन प्रकाश के पास जाता है और उनसे कहता है कि मंढोड़ घाट में माता रानी के मंदिर के समीप ही सिंबलधारा नामक स्थान पर उन्होंने आपको स्थान दिया है। इसके बाद भर्चनाल ने राजा कुरगन प्रकाश का वो किल्टा अपनी पीठ पर उठाया और वो मंढोड़ घाट के सिंबलधारा नामक स्थान पर पहुंच जाता है और वो किल्टा नीचे रखता है। कहते हैं इसके पश्चात राजा कुरगन प्रकाश ने भर्चनाल को साक्षात रूप में दर्शन दिए और उन्होंने भर्चनाल को अपने गले से लगा दिया। इसके बाद राजा कुरगन प्रकाश भर्चनाल से कहते हैं कि तुमने जीते जी तो मेरा साथ दिया ही है, मृत्यु के पश्चात भी तुमने मेरा साथ दिया, मेरा तुम्हारा साथ कलयुग के अंत तक ऐसा ही रहेगा, मेरे साथ साथ तुम भी देवकला में आओगे। और कहते हैं इसके बाद दोनों सिंबलधारा नामक स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अब समय आता है देवता महाराज जी के प्राकट्य का। काफी समय के बाद मंढोड़ घाट के समीप सिंबलधारा नामक स्थान पर देवता महाराज का प्राकट्य एक पिंडी के रूप में होता है। उस समय वो स्थान वहाँ के स्थानीय लोगों की चरान हुआ करती थी। लोग वहाँ पर अपने पशु चरने के लिए छोड़ा करते थे और उन पशुओं में जो गाय हुआ करती थी वो उस स्थान पर उस पिंडी के पास जाती थी और स्वतः ही अपना दूध प्रवाहित करना शुरू कर देती थी। लोग जब अपनी गाय का दूध निकालने लगते थे तो वो दूध ही नहीं देती थी और अब तो रोज रोज ऐसा होने लगा था। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को डांटा पीटा कि तुम लोग ये क्या करते हो, गाय रोज रोज दूध ही नहीं देती है। एक दिन कहते हैं शाम के समय एक व्यक्ति ने अपनी गाय को खोला और वो तुरंत भागकर सिंबलधारा के उसी स्थान पर जाती है और पिंडी पर अपना दूध स्वतः ही प्रवाहित करने लग जाती है। उस गाय के पीछे वो व्यक्ति भी दौड़ा दौड़ा जाता है और वो देखता है कि गाय एक निश्चित स्थान पर खड़ी है और वो अपना दूध स्वतः ही प्रवाहित कर रही है। आखिर ये कैसे संभव हो रहा है? नजदीक जाकर जब उस व्यक्ति ने देखा तो वो देखता है कि वहां पर एक पिंडी है और वो गाय अपना दूध पिंडी पर प्रवाहित करके गई है। वो सोचता है कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है। तुरंत ही उसने इस घटना का वर्णन वहां के स्थानीय लोगों से किया। बहुत से लोग वहां पर एकत्रित हुए और वो वहां पर देखते हैं कि एक पिंडी वहां पर है और वो सोचते हैं कि ये कोई भूत प्रेत है, कोई नकारात्मक शक्ति है और इसीलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि इस पिंडी को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस पिंडी के आसपास खुदाई करना प्रारंभ कर दिया ताकि वो देख सके कि ये पिंडी कितनी गहरी है। लेकिन कहते हैं जितना वो उस पिंडी को खोदते जाते वो पिंडी उतनी ही और गहरी होती चली जाती। खोदते खोदते वहां पर गड्ढा बन गया लेकिन वो उस पिंडी का आदि नहीं देख पाए। अब शाम हो चली थी, वो लोग थक हार के अपने घर को लौटते हैं।
जनश्रुतियों के आधार पर कहते हैं उसी रात को एक लोहार व्यक्ति उस स्थान से गुजर रहा था और उसे वहां पर किसी आदमी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। नजदीक जाकर जब वो देखने का प्रयास करता है तो वो उस गड्ढे में जाकर गिर पड़ा जो उन लोगों ने खोद कर बनाया था। उसे वहां पर कोई भी व्यक्ति जब दिखाई नहीं दिया तो वो सोचता है कि मुझे छल हो रहा है, यहाँ कोई नकारात्मक शक्ति, कोई भूत प्रेत है। इसके बाद उस पिंडी से आवाज आती है कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवता कुर्गन प्रकाश हूँ, मैं देव कला में आया हूँ। इसके पश्चात कहते हैं वो व्यक्ति जब अपने घर लौटा तो वो देखता है कि वहाँ के स्थानीय लोग उसी पिंडी के विषय में चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक भूत प्रेत है, वो कोई नकारात्मक शक्ति है, कल हम उसे वहां से उखाड़ फेंकेंगे। इस पर वो लोहार व्यक्ति कहता है कि वो कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, वो एक दैवीय शक्ति है और इसका नाम कुर्गन प्रकाश है। अगले दिन फिर से बहुत से लोग उस पिंडी के पास एकत्रित होते हैं और वो वहां पर खुदाई करना आरंभ करते हैं। खोदते खोदते उनके कुदाल का एक प्रहार उस पिंडी पर जा लगा और उस पिंडी से एक टुकड़ा निकलकर जमीन पर पड़ा और उस पिंडी से खून की धारा प्रवाहित होने लगी। उन लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें ये आभास हो गया कि ये कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, ये एक दैवीय शक्ति है। उन लोगों में एक सराल वंश का कनैत राजपूत भी उपस्थित था। उसने जब ये देखा तो उसने अपने पगड़ी की एक लीर निकाली और उस पिंडी का टूटा हुआ हिस्सा उस पिंडी में जोड़ा और लीर से बांध दिया। इससे उस पिंडी में रक्त की धारा प्रवाहित होना बंद हो गया। इसके बाद कहते हैं देवता कुर्गन प्रकाश छाया के रूप में उसी राजपूत व्यक्ति में प्रकट हुए और उन्होंने वहां पर उपस्थित सब लोगों को अपना परिचय दिया, अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। सभी लोग देवता महाराज जी के साथ हुई इस घटना के बारे में सुनकर अचंभित हुए और उन्होंने देवता महाराज की दैवीय शक्ति को प्रणाम किया। कहते हैं इसके बाद देवता महाराज जी के लिए मंढोड़ घाट में मंदिर का निर्माण करवाया गया और उनकी दिव्य पिंडी को उस मंदिर में स्थापित किया गया। राजा कुर्गन प्रकाश के भाई और उनके वंशज जो अब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग क्षेत्रों में वास कर रहे थे, उन्हें जब ये पता चला कि राजा कुर्गन प्रकाश का देव रूप में पिंडी के रूप में मंढोड़ घाट में प्राकट्य हुआ है तो वो दैवीय शक्ति का दर्शन करने मंढोड़ घाट में आते हैं और उन्होंने देवता कुर्गन जी महाराज को अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार किया। कालांतर में कहते हैं देवता कुर्गन प्रकाश ने अपना विराट रूप धारण किया और उन सभी ब्राह्मणों का नाश किया जिन्होंने धोखे से राजा कुर्गन प्रकाश का वध किया था। जब एक व्यक्ति उनके वंश में शेष रहा तो उसने थाच नामक स्थान पर शरण ली और वहां पर देवता कुर्गन जी महाराज की स्थापना करके उसने देवता महाराज जी को पूजना आरंभ किया। तत्पश्चात उसका वंश बच पाया और उसके वंश की वृद्धि हुई। लेकिन कहते हैं कालांतर में उसके वंश में किसी महिला ने एक नकारात्मक शक्ति को सिद्ध किया और इससे देवता महाराज अत्यंत क्रोधित हुए और एक बार फिर उनके वंश का नाश हुआ। तत्पश्चात दोबारा जब एक व्यक्ति शेष रहा तो वो मंढोड़ घाट में आता है, देवता महाराज जी से क्षमा मांगता है और कहता है कि महाराज अब मैं क्या करूं, मेरा पूरा वंश खत्म हो चुका है। इसके बाद देवता कुर्गन प्रकाश ने उस व्यक्ति को कुछ निर्देश दिए। देवता महाराज की आज्ञा अनुसार उस व्यक्ति ने कांगरी में एक कुम्हार की लड़की से विवाह किया। तत्पश्चात उसका वंश बच पाया और उसके वंश की आगे वृद्धि हुई। कालांतर में बागल रियासत के कराड़ा घाट नामक स्थान पर भी देवता महाराज जी का प्राकट्य एक पिंडी रूप में होता है। देवता कुर्गन जी महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत से लोगों की वो मनोकामनाएं पूर्ण करते, उनके कष्टों का निवारण करते और अब लोगों के मन में ये भाव, ये इच्छा पैदा हुई कि वो देवता महाराज जी का रथ छतर बनाएंगे और इस तरह मंढोड़ घाट में देवता महाराज जी के मूल स्थान में उनका पहला रथ छतर बना। अब जब कोई विशेष अवसर होता या देवता महाराज देव श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करते तो वो अपने घर में यात्रा का आयोजन करते और प्रभु जी महाराज के रथ को पाहुनाई के लिए अपने घर में आमंत्रित करते। देवता कुर्गन जी महाराज ने धामी रियासत के राजा पर भी अपनी बहुत कृपा बरसाई थी और राजा ने अब यह निश्चय किया था कि हम अपने राजमहल में हर तीसरे वर्ष देवता महाराज जी के सम्मान के लिए समर्पित जातर का आयोजन किया करेंगे। कुछ समय तक यही परंपरा चलती रही। कहते हैं एक बार धामी और भज्जी रियासत के राजा में आपस में किसी बात पर विवाद हो गया और आपसी रंजिश के कारण एक बार धामी में जब राजा ने जातर का आयोजन किया तब उन्होंने कुछ देव श्रद्धालु देवता का रथ छतर लाने के लिए मंढोड़ घाट भेजे, लेकिन भज्जी रियासत के राजा के आदेश पर देव श्रद्धालुओं को रथ छतर नहीं दिया गया और वो वापिस खाली हाथ धामी लौटते हैं। इसके बाद कहते हैं धामी के राजा ने अपनी प्रजा के लोगों के साथ मिलकर देवता कुर्गन जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम तो आपके लिए जातर का आयोजन कर रहे थे लेकिन हमें रथ छतर ही नहीं दिया गया। इसके बाद कहते हैं राजा की प्रार्थना का सम्मान करते हुए देवता महाराज जी का दिव्य मेहरा मंढोड़ घाट से उड़कर धामी राजमहल के देवस्थान में पहुंचता है। उसी रात को देवता कुर्गन जी महाराज ने धामी के राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं मंढोड़ घाट से उड़कर इस स्थान पर आ गया हूँ। सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने अपने स्वप्न के विषय में अपने प्रजा के मुख्य लोगों से चर्चा करी और उस स्थान पर जाकर देखा जहां पर देवता महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए थे।
राजा वहां देखते हैं कि देवता महाराज जी का दिव्य मेहरा देवस्थान के निकट एक खड़क के पेड़ पर बैठा है। पूरे विधि विधान के साथ देवता महाराज जी का दिव्य मेहरा नीचे लाया गया और उन्हें राजमहल में स्थापित किया गया। कहते हैं इसके बाद कालांतर में धामी में जब राजा गोवर्धन सिंह का समय आया तो उनके एक पुत्र की मृत्यु 8 वर्ष की आयु में हो गई थी। राजा की आयु अब लगभग 50 वर्ष से ऊपर हो गई थी और उनके यहाँ पर कोई भी पुत्र नहीं था। अब राजा गोवर्धन सिंह ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवता कुरगण महाराज जी से प्रार्थना करी और राजा कुरगण प्रकाश ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। सन 1855 में राजा गोवर्धन सिंह के यहाँ पुत्र फतेह सिंह पैदा हुए और 1855 से 56 के बीच में धामी के राजा ने देवता कुरगण जी महाराज का रथ छत्र बनाया जिसमें 16 मेहरे लगे। देवता कुरगण जी महाराज के धामी वाले रथ में कुछ मेहरे पाप के भी लगे हुए हैं और उनमें से एक मेहरा करणपाल सिंह का है जो कि धामी राज परिवार से संबंधित है। कहते हैं करणपाल सिंह की आपसी रंजिश धामी क्षेत्र के बठमाणा के लोगों से थी और इसीलिए बठमाणा के लोग देवता कुरगण महाराज के धामी वाले रथ पर ना अपनी परछाई डाल सकते, ना उनके रथ को अपने कंधे पर वो नचा सकते हैं। अब बठमाणा के लोग जब भी अपने घर में जातर का आयोजन करते, प्रभु जी महाराज के रथ को अपने घर में पाहुनाई के लिए आमंत्रित करते, तो उन्हें देवता महाराज जी के रथ छत्र को लाने के लिए और देवता महाराज जी के रथ को अपने कंधे पर नचाने के लिए दूसरे गांव से लोगों को लाना पड़ता था। देवता महाराज के प्रति बठमाणा के लोगों में अपार श्रद्धा थी और अब उन्होंने ये निश्चय किया कि हम बठमाणा में ही देवता महाराज जी के लिए रथ छत्र का निर्माण करेंगे और इस प्रकार देवता महाराज जी का एक रथ बठमाणा में बनता है। इसी प्रकार इन रियासतों में समय के साथ साथ देवता महाराज जी के रथ छत्र बने। देवता कुरगण जी महाराज बहुत दयालु हैं। छाया के रूप में जब भी वो प्रकट होते हैं तो बहुत मधुर वाणी में, कोमल स्वभाव में वो देव श्रद्धालुओं से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं और उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कभी भी कोई कांटा नहीं टूट सकता। लेकिन कहते हैं यदि कोई देवता महाराज जी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करे तो वो क्रोधित भी हो जाते हैं और वो दंडित भी करते हैं। देवता महाराज जी की ऐसी ही एक कहानी धामी राजमहल के देवस्थान से संबंधित है। प्राचीन समय में देवता महाराज जी के उस चौरा रूपी देवस्थान के निकट ही राजा और राज दरबारियों के लिए रसोई बना करती थी। राजा एक बार ये देखते हैं कि उस देवस्थान के निकट रसोई बनती है और उसकी जूठन देवस्थान के पास आती है, तो क्यों ना हम इस देवस्थान को यहाँ से किसी ऊंचे स्थान पर स्थानांतरित कर दें। इसी विषय में एक दिन पंची रखी गई और उस पंची में देवता महाराज जी के मुख्य गुरु ने ये सलाह दी कि देवता महाराज जी के इस चौरे रूपी स्थान को यहाँ से स्थानांतरित करना उचित रहेगा। और कहते हैं उसी समय उस देवुए का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इस प्रकार बिगड़ा कि उसके बाद ना कभी वो अपने गांव बेणु और ना वो उस स्थान पर वापिस आ सका। वो भज्जी रियासत की ओर चला गया। उसे उसके परिजनों द्वारा दूर एक ढांक पर खाना दिया जाता था जिसे खाकर वो भज्जी रियासत की ओर चला जाता था। 8 वर्ष तक उसका मानसिक संतुलन इसी तरह बिगड़ा रहा। तत्पश्चात बरलाज वाले दिन उस गुरु की मृत्यु भी हो गई। जहां एक तरफ देवता कुरगण जी महाराज कोमल स्वभाव के हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके गण देवद्रोणी जी महाराज जो कि माता मनसा के द्वारपाल भी हैं, वो थोड़ा क्रोधित स्वभाव के हैं। एक बार देवद्रोणी महाराज कहलूर के सिपाहियों की तलवारें ही निगल गए थे जब उन सिपाहियों ने उनके गुरु धनकलू का अपमान किया था। तत्पश्चात एक बार वो सुकेत में बाडूवाड़ा देव के देव श्रद्धालुओं पर भी क्रोधित हो गए थे। देवद्रोणी की इन कहानियों का वर्णन मैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए जय देव कुरगण जी महाराज। धन्यवाद।